राधा वल्लभ श्री हरिवंश करवा चौथ व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य देते समय और पति की पूजा करते समय कुछ बातें ध्यान रखने योग्य हैं, जो कि अक्सर मैंने महिलाओं को गलती करते देखा है। पहले तो ये कि चंद्र पूजन पति पूजन की जो थाली होती है वो महिलाएं पति देव को ही पकड़ा देती हैं। अगर एक दिन हम पति की पूजा कर रहे हैं तो भगवान को ही पूजा की थाली नहीं पकड़ा दी जाती। पहली बात, ठीक है, भगवान ना भी माने फिर भी ठीक नहीं है ये। दूसरी चीज है कि चंद्रमा को अर्घ धरती में ही देते हैं, बाद में बच्चे या फिर स्वयं ही वहीं से चल के जाने लगते हैं। देखिए, भगवान को स्नान कराया हुआ जल चरणामृत कहलाता है, जिसे हम पीते हैं। तो अगर चंद्र देवता को अर्घ दिया हुआ जल हम पी नहीं पा रहे हैं, कम से कम ऐसी व्यवस्था करें कि वो पैरों के नीचे तो ना आए, क्योंकि भगवान को अर्पित की हुई चीजें प्रसाद बन जाती हैं। जब वो पैरों के नीचे आ जाती है तो हमारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं, पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इस वीडियो में मैं आप सभी को चंद्र पूजन और पति पूजन की सही विधि बताने जा रही हूँ। देखिए, जैसे ही हम चंद्र पूजन और पति पूजन की थाली तैयार करते हैं, उसे लेकर सीधे यूं ही चल देते हैं। यहीं पे एक गलती हो जाती है। देखिए, अभी तक जहाँ पर हमने बैठकर पूजा करी है वहां पर हमारी पूजा की ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसे अगर हमने धारण नहीं किया तो वह व्यर्थ हो जाती, आधा फल मिलता है हमें, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, जिस आसन पर बैठकर पूजा कर रहे थे, सबसे पहले तो उस आसन को पीछे खिसकाकर आसन के नीचे जल डालिए और यही आसन के नीचे डाला हुआ जल 3 बार अपने माथे पे लगा लीजिए। फिर ही आप चंद्र पूजन और पति पूजन के लिए थाली तैयार करिए, क्योंकि बाद में फिर भूल जाएगा ये विधि करना, ठीक है। अपने पूजा की ऊर्जा लेना बहुत जरूरी है। ये कर लिया, फिर चंद्र पूजन और पति पूजन की थाली में रखना क्या क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। पूजा में जो हमने जल से भरा करवा रखा था वो रखेंगे, उसी में गाय का कच्चा दूध डाल करके अर्घ्य प्रदान किया जाता है, तो दूध रखना ना भूलें। चलनी रखते हैं, उसी में दीपक में बाती बना करके घी थोड़ा ज्यादा डालिएगा, क्योंकि पूजा के बीच में दीपक बुझ जाया करता है तो ज्यादा घी की जरूरत होती है। माचिस और धूप बत्ती तो आप रखेंगे ही। चंद्र देवता को सफेद चीजें प्रिय होती है, जैसे कि सफेद चंदन, फूल रख लीजिएगा, अक्षत जरूर रखें। हल्दी और कुमकुम पतिदेव को तिलक करने के लिए जरूर रखिएगा, और फूलों की माला भी आप रख सकते हैं, पतिदेव को माला अर्पित कर सकते हैं। कोई भी मिठाई रख लीजिएगा, चंद्र देवता को भोग लगा करके वही मिठाई आप पतिदेव को भी खिला सकते हैं। अपना व्रत खोलने के लिए अलग से पानी रखना बिल्कुल ना भूलिएगा, और एक कोई भी रसोई से बड़ा बर्तन ले लीजिएगा जिसमें आप चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करिएगा, ताकि छत में पानी फैले नहीं, पैरों के नीचे ना आए। अब चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करने के लिए जल कैसे तैयार करते हैं, तो करवे के जल में थोड़ा सा आप गाय का कच्चा दूध, चंदन, सुगंधित द्रव्य और अक्षत, पुष्प इत्यादि डालें। और अब चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करने के लिए करवा पकड़ने की मुद्रा बता देती हूँ कि करवा पकड़ना कैसे, क्योंकि चाहे हम सूर्य देवता को अर्घ्य प्रदान करें या चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करने, लोटा पकड़ने की एक विशेष मुद्रा का वर्णन किया गया है। करवा हम कैसे पकड़ेंगे कि अंगूठे और तर्जनी उंगली का स्पर्श करवे पर नहीं होना चाहिए चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करते समय। ध्यान रखिएगा, अंगूठा होता है, उसके बाद की जो उंगली होती है, इन दोनों का स्पर्श करवे पे मत करिएगा। लास्ट की जो 3 उंगलियां हैं दोनों से पकड़ करके मंत्र भी बता देती हूँ। चंद्रमसे नमः, चंद्रमसे नमः ऐसा बोलते हुए, या फिर अगर नहीं आ रहा है याद तो जय चंद्र देवता, जय चंद्र देवता ऐसा बोलते हुए ही जो है आप चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करेंगे। इस प्रकार से अर्घ्य प्रदान करने के बाद 5 उपचार से पूजा कर लीजिए। 5 उपचार से मतलब चंदन अक्षत अर्पित करिए, पुष्प चढ़ाइए, धूप बत्ती जला करके चंद्र देवता को धूप दिखाइए, और दीपक प्रज्वलित करके चंद्र देवता को दीप दिखाइए। दीप करने के बाद ये दीपक या तो आप धरती में भी रख सकते हैं, मतलब ऊपर कहीं भी ऊंचाई में, या फिर आप चलनी में भी रख सकते हैं, लेकिन अभी पतिदेव के दर्शन नहीं करना है, क्योंकि दीप करने के बाद जो है भोग लगाने का नियम होता है। जो मिठाई आप पतिदेव को खिलाने के लिए लाए होंगे, पहले आप चंद्र देवता को वो भोग लगा दीजिए, फिर बाद में आप उसी प्रसाद को पतिदेव को खिला सकते हैं। और जैसा कि भोग लगाने का एक विशेष नियम होता है कि जल का घेरा लगा करके ही भोग अर्पित किया जाता है, तो मिठाई रख करके जो है जल का घेरा यानी 3 बार जल जरूर फेर दीजिएगा भोग में। फिर जो आपने दीप करके दीपक रखा था उसे आप चलनी में रखिए, और दीपक रखे चलनी से चंद्र देवता के दर्शन करिए, और चंद्र देवता के दर्शन करने के बाद यही चलनी घुमाते हुए पति देव के दर्शन करिए। आप एक बार ऐसा भी कर
सकते हैं कि चलनी से जो है पति देव और चंद्र देवता दोनों एक साथ ही दिखें, दोनों तरीके से कर लीजिए। और फिर अब पति देव का पूजन करना है। अब पति की पूजा में भी कुछ बातों का ध्यान रखना है। देखिए, आप सभी ये मत कहिए मैं हर बात में बहुत से नियम बताती हूँ, क्योंकि देखिए अगर हम रोज की लाइफ स्टाइल में भी तो कुछ बातों का ध्यान रखते हैं ना। अगर किसी की सगाई होती है तो रिंग फिंगर में लोग अंगूठी पहनते हैं। बहुत से कम लोग ऐसे हैं जो उल्टे हाथ से खाना खाते हो, सीधे हाथ से ही ज्यादातर हम सभी खाना खाते हैं। तो हर एक चीज का अपना नियम होता है। पहली फिंगर का प्रयोग केवल पितरों की पूजा में होता है, ठीक है। अनामिका उंगली का प्रयोग जो है भगवान को तिलक करने के लिए होता है। अब पति को कैसे करना है, अंगूठे और अनामिका उंगली दोनों का प्रयोग करते हुए, ठीक है, ना केवल अंगूठा ना केवल अनामिका उंगली। आप बहुत अच्छे से स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और उसी से अक्षत भी उठाना है। पहले हल्दी लगा दीजिए, फिर अक्षत उठाइए अनामिका उंगली से और अंगूठे से, और फिर जो है अनामिका उंगली को ऊपर खिसकाते हुए और अंगूठे को ऊपर खिसकाते हुए तिलक करिए। फिर जो है फूल आप उनके हाथों में भी दे सकते हैं या फिर फूलों की माला भी पहना सकते हैं। और माला अर्पित करने के बाद जो है आप उन्हें मिठाई खिलाइए, पानी पिलाइए उनको, और फिर उनके हाथों से पानी पी करके अपना व्रत खोलिए। और इस तरह से पति के हाथों से व्रत खोलने के बाद जो है हमें चरण स्पर्श उनके करने चाहिए। वैसे तो पहले ही चरण स्पर्श करने चाहिए, अपना व्रत खोलने से पहले पति देव का आशीर्वाद लेना चाहिए, लेकिन चूंकि यहाँ सहूलियत नहीं थी, पहले खड़े खड़े जो है सब चीज़ें हो गई विधियाँ, फिर बाद में थाली रख करके चरण स्पर्श जो है हमने किया है। लेकिन तरीका ये है कि पहले पति की पूजा करके उनके पाँव छू लो, फिर जो है उसके हाथ से अपना व्रत खोलो। तो ध्यान रखना है चरण स्पर्श करते समय जो आंचल होता है उसको पकड़ करके जो है आप पति देव के चरण स्पर्श करें। इन सभी विधियों को करते हुए अगर आपको कोई मन में शंका लगे कि कोई गलती तो नहीं हो गई पूजा पाठ में या कोई नियम नहीं किया, तो उसके लिए भी मैं आपको प्रतिपूर्ति भरपाई के लिए व्रत की सफलता के लिए उपाय बता देती हूँ। आपको नाम जप करना चाहिए, क्योंकि नाम जप के दो लाभ है। पहले तो व्रत सफल होता है, दूसरा अगर कोई गलती हो गई उसकी भरपाई प्रतिपूर्ति भी हो जाती है। तीसरा ये लाभ है ना केवल व्रत में बल्कि हर एक दिन, क्योंकि जीवन सुखी हो सकता है तो मात्र और मात्र नाम जप से, ठीक है। हर एक चीज कहा गया है कि भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। जो व्यक्ति नाम जप करता है उसका एक दिशा से नहीं 10 दिशाओं से मंगल होना प्रारंभ हो जाता है। तो जीवन का सार है, इसे जरूर पकड़िए। जो भी आपके इष्ट देव हैं, व्रत में बिना व्रत में, झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाते हुए हर एक समय, क्योंकि नाम जप करने में कोई नियम नहीं है, तो अपने इष्ट देव का नाम हमेशा जपते रहें, लेते रहे, एक पल भी जीभ खाली ना रहे, हाथों से काम हो रहा है। और अगर जानना है नाम जप क्या है, इसकी क्या विधि कैसे करते हैं, तो इसके वीडियो और करवा चौथ व्रत और पूजा से संबंधित बहुत से वीडियो मैंने दिए हुए हैं, जिन्हें देखने के लिए आप एक बार चैनल पर जरूर आइएगा। राधे राधे।